तो कैसे हैं आप लोग। दुनिया की मोस्ट मिस्टीरियस पेंटिंग की अगर हम लिस्ट बनाएं तो मोनालिसा का नाम टॉप पर आएगा। और इस पेंटिंग की खास बात इसकी स्माइल है, जो अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग तरह की दिखती है। 500 साल पहले बनाया गया यह पोर्ट्रेट फ्रांस के लॉवरे म्यूजियम में रखा हुआ है और इस पोर्ट्रेट को ऐसे कांच के अंदर रखा गया है जो ना चमकता है और ना ही टूटता है, और ये कांच बिल्कुल बुलेट प्रूफ है। और ये पेंटिंग मोस्ट मिस्टीरियस पेंटिंग होने के साथ साथ मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग भी है, जिसकी कीमत 6230 करोड़ रुपए है। अगर ये पेंटिंग इतनी खास है तो इसे बनाने वाला भी कोई खास बंदा ही होगा। और हाँ, इस महान इंसान का नाम है लियोनार्डो डा विंची, जिनका जन्म 15 अप्रैल 1452 में इटली के फ्लोरेंस स्टेट के विंची विलेज में हुआ था और गांव के नाम से ही इनका विंची पड़ा। और लियोनार्डो डा विंची पेंटर होने के साथ साथ आर्किटेक्ट, म्यूजिशियन, इंजीनियर और साइंटिस्ट भी थे। और एक ही इंसान पर इतना टैलेंट होना कोई मामूली बात नहीं है, और इसलिए इन्हें मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ हिस्ट्री की सूची में गिना जाता है। और ये इंसान एक ही समय पर एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से पेंटिंग कर सकते। और मोनालिसा को लियोनार्डो डा विंची ने 1503 में बनाना शुरू किया और 2 मई 1519 को इस पेंटिंग को बिना पूरा किए ही 57 साल की उम्र में ये दुनिया को छोड़कर चले गए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पेंटिंग में जो महिला है वो कौन है। जो वैज्ञानिक, शोधकर्ता और इतिहासकार है उन्हें कोई पक्का सबूत तो नहीं मिला है, पर उनका मानना ये है कि वो लीजा गिरार्डनी है, जो फ्लोरेंस की इटालियन औरत। और कुछ इतिहासकार तो ये तक मानते हैं कि ये लियोनार्डो डा विंची का फीमेल वर्जन है और उस पेंटिंग में उन्होंने अपने आप को लड़की के रूप में दिखाया है। और कुछ शोधकर्ता तो ये तक मानते हैं इस तस्वीर में लियोनार्डो डा विंची की माँ है, जो उन्होंने इमेजिन करके बनाई। असल में वह एक नाजायज औलाद थे और बचपन में ही इनकी माँ ने उन्हें छोड़ दिया था और वो अपनी माँ को बहुत याद करते थे और उन्होंने इस पेंटिंग में इसलिए अपनी माँ को बनाया। वैसे दोस्तों, लियोनार्डो डा विंची एक राइटर भी थे, लेकिन उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा और ये बहुत ही अजीब बात। और लोगों के मन में एक और बात आती है कि अगर विंची इटली के थे तो ये पेंटिंग फ्रांस में क्यों मिली। सन 1516 में फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस I के न्योता देने पर विंची फ्रांस चले गए और साथ में पेंटिंग भी ले गए, जिससे वो पेंटिंग को जल्दी पूरा कर सके। लेकिन दुर्भाग्यवश वो पेंटिंग को पूरा ना कर सके और जो अब पेंटिंग आप देख रहे हैं वो अधूरी पेंटिंग है। और जो अब पेंटिंग आप देख रहे हैं और उनकी मौत के बाद वो पेंटिंग उनके स्टूडेंट सलाई को दे दी। फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस I को ये पेंटिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने वो पेंटिंग सलाई से 4000 सोने के सिक्के देकर खरीद ली। किंग फ्रांसिस I ने इस पेंटिंग को अपने महल के अंदर लगवाया था और इस तरह ये पेंटिंग फ्रांस के राजाओं का प्राइवेट कलेक्शन बन गई। अलग अलग राजाओं ने इसे अलग अलग जगहों पर लगवाया और नेपोलियन बोनापार्ट को तो ये पेंटिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम पर लगवा दी थी। साल 1791 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन खत्म होने के बाद इस पेंटिंग को लॉवरे म्यूजियम में रख दिया और तब से लेके अब तक ये पेंटिंग वही है। और अगर हम इस पेंटिंग की बात करें तो इस पेंटिंग की लंबाई 30 इंच, चौड़ाई 21 इंच और वजन 8 किलो है, क्योंकि ये लकड़ी पर बनी है। और इस पेंटिंग में ऑयल पेंट की 30 से ज्यादा लेयर का यूज हुआ है और कुछ लेयर्स तो बाल से भी ज्यादा पतली। इस पेंटिंग को असली प्रसिद्धि जब मिली जब इसे फ्रांस के लॉवरे म्यूजियम से चुरा लिया गया। ये चोरी 21 अगस्त 1911 को अंजाम दी। पहले तो इस चोरी का इल्जाम मशहूर कलाकार पैब्लो पिकासो पर लगाया गया। काफी पूछताछ के बाद जब कोई सबूत नहीं मिला तो उन्हें छोड़ दिया गया। बाद में पता चला कि ये चोरी म्यूजियम के ही काम करने वाले एक व्यक्ति विंसेंजो पेरुगिया नाम के व्यक्ति ने की थी। वो व्यक्ति इस पेंटिंग को इटली में बेचना चाहता था, लेकिन इस व्यक्ति को पहले ही पकड़ लिया गया और फिर इस पेंटिंग को वापस 4 जनवरी 1914 को लॉवरे म्यूजियम में रख दिया गया। इस चोरी की वजह से ये पेंटिंग पूरी दुनिया में फेमस हो गई और दुनिया भर के लोगों में इस पेंटिंग के बारे में जानने की जिज्ञासा। और एक बार तो इस पेंटिंग पर पत्थर भी मारा गया था। साल 1956 में वेनेजुएला के एक टूरिस्ट ने मोनालिसा की बाएं हाथ की कोहनी के पास एक पत्थर मारा था। वहाँ एक छोटा सा निशान हो गया, जिसे बाद में ठीक कर दिया गया। इस पेंटिंग को फिर एक ऐसे कमरे पर रख दिया गया जहाँ का टेम्परेचर और माहौल इस तरीके से रखा गया है कि पेंटिंग को कोई भी नुकसान ना हो। और इस कमरे की कीमत 50 करोड़ रुपए है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इस पेंटिंग को एक खास किस्म के कांच के अंदर रखा गया है जो ना ज्यादा चमकता है और ना ही टूटेगा। और ये एक बुलेट प्रूफ ग्लास है। वैसे दोस्तों, आप नहीं जानते होंगे कि इस पेंटिंग की एक जुड़वा पेंटिंग भी है जो बिल्कुल मोनालिसा की तरह दिखती है। ये पेंटिंग विंची के स्टूडेंट फ्रांचेस्को मेलगी ने बनाई थी
और ये पेंटिंग अब स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियम में रखी हुई है। वैसे दोस्तों, क्या आप ताजमहल की अनसुनी बातें जानना चाहते हैं, ऐसी बातें जो आपने कभी भी नहीं सुनी है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, जिससे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कमेंट कर देना थैंक्स राजू07 या थैंक्स फिलोरिका। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।